वेलकम टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वर्कशीट 39 फॉर क्लास 9, सब्जेक्ट है साइंस। और इस वर्कशीट में हम जो चैप्टर करेंगे वो क्या है हमारा, बल तथा गति के नियम। लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें हमने संतुलित और असंतुलित बल के बारे में पढ़ा और इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे गति का पहला नियम। और ये वर्कशीट आपकी 2 अक्टूबर 2020 के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से फॉरवर्ड की गई है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। बल तथा गति के नियम और गति का पहला नियम हम पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, चलती बस में ब्रेक लगाने पर हमें आगे की तरफ झटका क्यों लगता है? सभी बच्चे जानते हैं कि अगर एकदम से ब्रेक लगा दिए जाते हैं बस में तो हम आगे की तरफ जाकर गिरते हैं। तो इसका कारण क्या है? ज्ञान। इसका उत्तर हमें न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार तो बच्चों न्यूटन ने जो गति के नियम दिए थे उसमें जो पहला नियम है उसको हम पढ़ेंगे। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है। यानी जो वस्तु है वो अपनी स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में बनी रहेगी, अगर गति की अवस्था में है तो वो अपनी गति की अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो, यानी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा। इसे क्या कहेंगे? इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसको उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है वह क्या कहलाता है बच्चों? वह उसका जड़त्व कहलाता है। यानी हर एक वस्तु का ये एक प्राकृतिक गुण है कि अगर वो विराम अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में आने में विरोध करेगी, अगर वो गति की अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में आने में परिवर्तन का विरोध करती है। और ये जो गुण है ये क्या कहलाएगा? ये गुण उसका जड़त्व कहलाता है। चलती बस में सभी कुछ गतिशील अवस्था में होता है। ठीक है, यानी बस चल रही है तो इसका मतलब क्या है कि बस के साथ जितने भी यात्री हैं वो सभी कैसे हैं? गतिशील अवस्था में हैं। लेकिन अचानक ब्रेक लगाने पर बस तो रुक जाती है। अब देखिए बस तो रुक गई, गतिशील अवस्था में क्या हुआ? बस जो है चल रही है तो यात्री भी जो है गति में है, लेकिन जैसे ही बस पर ब्रेक लगाए जाते हैं तो बस रुक जाती है। लेकिन हमारे शरीर का ऊपरी भाग जो बस के साथ गतिशील था वह बस में ब्रेक लगाने पर भी बस की दिशा में क्षण भर के लिए गतिशील रहता है। यानी हमारा जो निचला हिस्सा है जो बस के संपर्क में है वो जल्दी रुक जाएगा, लेकिन जो ऊपरी हिस्सा है वो जो है कुछ क्षण भर के लिए क्या रहेगा? वो गति की अवस्था में ही बना रहता है, जिसके कारण हमें आगे की तरफ क्या लगेगा? झटका लगता है। इसी प्रकार क्या होगा इसका उल्टा? इसी प्रकार जब रुकी हुई बस रुकी हुई है अचानक से चल पड़ती है तो क्या होगा? तो सभी सवारियों को पीछे की तरफ झटका महसूस होगा, क्योंकि हमारा निचला हिस्सा जो बस के कांटेक्ट में है वो जो है आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, साथ में जो पिछला हिस्सा है वो अपनी विराम अवस्था में बने रहने की कोशिश करता है, जिसके कारण हमें पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। यहाँ बस तो अचानक गतिशील हो गई, लेकिन सवारियों के लिए जो शरीर है वो क्षण भर के लिए विराम अवस्था में ही रहे। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर जड़त्व हम पढ़ेंगे। जड़त्व क्या है? यानी प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। यानी अगर बच्चों किसी भी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका जड़त्व ज्यादा होगा, अगर द्रव्यमान कम है तो उसका जड़त्व भी कम होगा। अगर उदाहरण ले हम तो साइकिल और रेलगाड़ी, तो आप बताइए किसका जड़त्व ज्यादा होगा? बिल्कुल ठीक, रेलगाड़ी का जड़त्व ज्यादा होगा क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है। भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु की तुलना में अधिक होगा, जिसे हिलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। अब देखिए न्यूटन की गति के पहले नियम पर आधारित कुछ घटनाएं हैं। पहली घटना क्या है? पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर पत्तियों का झड़ना। अब पेड़ की शाखा को जब हिलाते हैं तो क्या होता है? शाखा तो जो है गति में आ जाती है, लेकिन जो पत्तियां हैं वो विराम अवस्था में बने रहना चाहती हैं, जिसके कारण वो नीचे गिर जाती हैं। नेक्स्ट क्या है? गाड़ी की अवस्था में परिवर्तन से सवारियों का आगे या पीछे गिरना, झटका लगना।
तीसरा, कालीन चादर को डंडे से पीटने पर धूल का अलग होना, ये भी जड़त्व का नियम है। नेक्स्ट इज फोर्थ, बच्चों आपको जो है यहाँ पर देखिए चित्र दिए गए हैं, इन चित्र से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर साइकिल के जो है एकदम से ये अवरोध उत्पन्न होता है, साइकिल इससे टकराती है, टकराने से जो साइकिल है वो तो विराम अवस्था में आ जाती है एकदम, और जो शरीर है वो गति की अवस्था में रहना चाहता है, जिसके कारण हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। अब इसमें देखिए आप दूसरा जो चित्र दिया गया है, इसमें ये जो है कांच का गिलास लिया गया है और आप देखिए इस पे गत्ता लगा के और ऊपर कॉइन रखा गया है। अब जब आप इस तरह से इसको किक करते हो गत्ते को, तो क्या होगा, गत्ता तो आगे निकल जाएगा लेकिन इसके साथ कॉइन नहीं जाएगा, और जो सिक्का है वो कहाँ डल जाता है, पानी के अंदर, या जो भी आपने गिलास ले रखा है उसके अंदर डल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो आप जब हम इसको जब किक करेंगे तो क्या होगा, गत्ता जो है वो गति की अवस्था में आएगा, लेकिन जो ये सिक्का है ये अपनी विराम अवस्था में रहना चाहता है, जिसके कारण ये इसके साथ आगे नहीं जाता, क्योंकि इस पर कोई बाह्य बल कार्य इस समय नहीं कर रहा। ठीक है। तीसरे में क्या है, इसी तरह कैरम जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्या है, प्लेट में कप को रखने के लिए खांचा बनाना, ये भी जड़त्व का नियम है कि उसमें जो है प्लेट में कप को रखने के लिए खांचा बनाना, यानी जो कप है वो प्लेट के अंदर फिर क्या होगा, खांचे में फंस जाएगा जिससे वो हिलेगा नहीं। नेक्स्ट, मिस्त्री का हथौड़ी को उल्टा ठोकना इत्यादि। बच्चों ये सभी न्यूटन के गति के पहले नियम पर आधारित हैं, जो घटनाएं आपको यहाँ पर बताई गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर स्वयं को जांचिए, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आइए इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। प्रश्न 1 क्या है, जड़त्व को परिभाषित कीजिए। तो देखिए जड़त्व की परिभाषा हमने यहाँ की है अभी, कि ये क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। तो यहाँ से किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, वह क्या कहलाएगा, वह जड़त्व कहलाता है। तो ये आपका जो है प्रश्न 1 का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, गति का पहला नियम उदाहरण सहित लिखिए। तो बच्चों गति का पहला नियम हमने अभी यहाँ पे किया, इस नियम के अनुसार यहाँ से लिखेंगे और यहाँ तक करेंगे, बाहरी बल कार्यरत नहीं हो। और इसके जो उदाहरण हैं वो आप ये बस वाला उदाहरण भी लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपके जो है ये सारे जो है गति के पहले नियम के उदाहरण हैं। पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाना, गाड़ी की अवस्था में परिवर्तन से सवारियों का आगे या पीछे गिरना, चादर को डंडे से पीटने पर धूल का अलग होना। तो ये उदाहरण है बच्चों, ये आप लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, किसी रुकी हुई बस के अचानक गतिशील होने की स्थिति में उसमें खड़ी सवारियां किस तरफ झटका महसूस करेंगी, कारण बताइए। तो बच्चों इसको हम अभी जो है आपको बताएंगे कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा। तो बताइए किसका जड़त्व अधिक होता है, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा। कार और बस में किसका जड़त्व अधिक होगा, किसका द्रव्यमान अधिक है, बस का द्रव्यमान अधिक है, तो बस का जड़त्व अधिक होगा। नेक्स्ट, साइकिल एवं मोटरसाइकिल, इसमें बताइए। तो साइकिल और मोटरसाइकिल में मोटरसाइकिल का द्रव्यमान अधिक है तो इसका जड़त्व अधिक होगा। ठेला गाड़ी और रेलगाड़ी में तो रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कैसे जो है लिखेंगे हम। एक व्यक्ति अगर बस में खड़ा है और अचानक बस जो है वो क्या हो जाती है, चलने लगती है, या हम बैठे हैं तो क्या होगा, व्यक्ति पीछे की तरफ गिरेगा, क्योंकि बस और वह व्यक्ति दोनों ही किस अवस्था में है, विराम अवस्था में है। बस के चलने से व्यक्ति के पैर तो गति में आ गए, लेकिन जो ऊपरी हिस्सा है शरीर का अतिरिक्त भाग जो है वो किस में बना रहना चाहता है, विराम अवस्था में ही रहता है, और इसी कारण व्यक्ति जो है वो पीछे की तरफ गिर जाता है। तो ये आंसर बेटा आप लिखोगे। और ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको बेटा ये वर्कशीट क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।